जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। जो भी मेरे बहन भाई दोस्त जो भी तुलसी माता की लकड़ी से दीपदान करते हैं, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। और सही दीपदान का सही समय और सही यूज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दीपदान करते हुए हम पुण्य की तरफ चलते हुए कहीं पाप की तरफ ना चले जाएं। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज बहुत ही खास बात, हम जो भी तुलसी माता की लकड़ी से दीपदान करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। इसमें पता होना चाहिए कि हमें दीपदान का समय क्या होना चाहिए, किस दिन हमें सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपदान करना चाहिए और किस दिन हमें दीपदान नहीं करना चाहिए। तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में अगर तो सूखी हुई तुलसी है तो आप उसको इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकना। आप उससे बत्ती बनाकर आरती कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, 33 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसकी जड़ का भी उपाय कर सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष लेकर जल्दी ही आऊँगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि सभी के घर में सूखी तुलसी माता की लकड़ी होती है ज़्यादातर, तो देखिए मेरे पास भी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अभी पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, कहीं पर इसको लौंद का महीना कहते हैं, कहीं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, इसको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। और ये महीना बहुत ही शुभ होता है क्योंकि ये 3 साल में एक बार आता है, तो पुरुषोत्तम भगवान के लिए मान्य है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए पाप से बचने का जो साधन बताया गया है, वो दीपदान का है। तो इसमें जो कार्तिक मास में दीपदान होता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा इस महीने में दीपदान का महत्व होता है। तो हम सभी को पूरे महीने नहीं तो एक दिन जरूर 33 बत्ती का दीपदान करना चाहिए। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, तो वो आप सबकी इच्छा है, लेकिन ये हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। तो लेकिन करना तो चाहिए, लेकिन उसका सही समय और सही क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हम सूखी तुलसी की लकड़ी का, अगर हम सूखी तुलसी की लकड़ी का एक दीप बना देते हैं 33 बत्ती का, या फिर एक एक बत्ती का रोज़ भी हम उसको जला सकते हैं बनाकर। तो देखिए, हम गलती क्या कर देते हैं कि हमें भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि कौन से दिन इसको प्रज्वलित करना है और कौन से दिन प्रज्वलित नहीं करना है। एकादशी में इसका बहुत महत्व होता है। अगर एकादशी के दिन अगर आप कथा सुनते हुए इस दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं, तो आपकी कथा का और व्रत का हजारों गुना फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर एकादशी के दिन रविवार मतलब संडे अगर है, तो आपको ये दीप प्रज्वलित नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता दूं, संडे के दिन आपको ये दीप प्रज्वलित नहीं करना है, नहीं तो आपको पुण्य की जगह पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। ठीक है। अगर मंगलवार है और आपके पास पहले से सूखी तुलसी की लकड़ी टूटी हुई है या बत्ती बनी हुई है, तो आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर एकादशी के दिन रविवार है और आपने दीप प्रज्वलित कर लिया, तो उसका आपको दोष लग जाता है। तो इस दोष का, और आपको दीप भी प्रज्वलित करना है, तो आप द्वादशी के दिन दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जब आपका पारण का समय होता है, तो आप उस समय पर तुलसी की लकड़ी से दीपदान कीजिए। उसका पुण्य आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप एकादशी में करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एकादशी में रविवार होते हुए बिल्कुल भी दीपदान नहीं करना है, और तुलसी की लकड़ी को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना है। तो देखिए, मैंने भी आपसे बातें करते हुए इतनी सारी बत्तियां बना ली हैं, जिनको मैं संभाल कर एक डिब्बी में भर कर रख लेती हूँ और आरती
मैं ज़्यादातर इसी से करती हूँ। और रही आपके समय की बात, तो ये अधिक मास है, इसमें आपको आरती करनी है, तो प्रदोष काल में ही आप इसकी आरती कीजिए, या तो सुबह आप 5 से 6 के। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी सारी तुलसी माता की लकड़ियों को इस तरह से बना कर रख लीजिए, हवन कीजिए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए। लेकिन आप समय का भाव ज़रूर रखना। सुबह 5 से 6 के बीच में आप अगर इसका दीप प्रज्वलित करेंगे तो उसका भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और शाम को भी आप प्रदोष काल में इसका दीप प्रज्वलित करेंगे तो उसका भी आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और वही शुभ मुहूर्त होता है तुलसी माता की लकड़ी से दीपदान करने का, सुबह 5 से 6 और शाम को प्रदोष काल। प्रदोष काल आपको पता ही है, जिस टाइम प्रदोष काल होता है कहीं पे जल्दी थोड़ा सूरज डूबने का टाइम होता है, कहीं थोड़ा लेट होता है, तो उसी हिसाब से आप कीजिएगा। और वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए धन्यवाद। राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट।